हमारे यंगस्टर कुछ कर ना सके, कुछ फ़ायदा ना उठा सके, वो इस वजह से इन्होंने पबजी बैन कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत डिसीज़न लिया है। हालांकि मैं गेम नहीं खेलता, लेकिन ये कि जब मैं ऑफिस वगैरह से आता हूँ, आजकल इतना स्ट्रेस चल रहा है, उसके बावजूद अब मैं ऑफिस से आता हूँ, गेम खेलता हूँ, पबजी खेलता हूँ, तो उसके बाद जो है माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोगों के इससे कोई नुकसान नहीं है। जब हम गेम वगैरह खेलते हैं हमारा माइंड तेज़ होता है, हम शार्प हो जाते हैं, काफ़ी तेज़ चलते हैं और काफ़ी हम फ्रेश हो जाते हैं, हमें एक इंटरटेनमेंट मिलती है और घर बैठे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम ना बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके ना आवारागर्दी कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि हम घर बैठ के एक अच्छे काम करें जिससे हमारा दिमाग भी तेज़ हो रहा है। उसके बावजूद क्या है कि हम घर बैठ के काम कर रहे हैं और घर बैठ के खेल रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं, उससे अपना करियर भी बना रहे हैं, और इसी में आगे जाते देखा जाए तो हम आगे जाके मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे कितने सारे यंगस्टर हैं जिन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है सिर्फ पबजी की वजह से, पबजी प्लेटफॉर्म की वजह से, जो कि आज बंद कर दिया गया है, जो गलत डिसीज़न है। इनको सोचना चाहिए इसके बारे में, पीटीए को, हमारी गवर्नमेंट को, कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ नहीं गलत है। उन्होंने डायरेक्ट बंद कर दिया, और बंद करने से पहले आपने पूछा नहीं, ओपिनियन नहीं लिए लोगों के, लोग क्या सोचते हैं, और इसको बंद करने से पहले किसी से आपने सजेशन ले ली, और ना ही आपने किसी से मीटिंग की। ज़ाहिरी बात है, जो भी आप काम करते हैं ना, आप उसके बारे में पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आप उन स्पेसिफिक लोगों से मिलते हैं जो इस चीज़ फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इस फील्ड को अच्छे से समझते हैं। आप उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर कोई फैसला इस टाइप का उठाया जा सकता है। आपने डायरेक्ट बंद किया, बंद करने के बाद उस कंपनी की नज़र में भी अपनी इमेज ख़राब कर ली, करने के बाद फिर हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बंद करना चाहिए नहीं चाहिए। पहले आपने लोगों के पेट पे लात मार दी, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें ये आपको पेट पे लात मारनी चाहिए थी, नहीं मारनी चाहिए। वो सीन हो गया, आप किसी इंसान को चांटा मारो, उसके बाद बोलो कि यार ये मुझे आपको चांटा मारा है, कि मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था। ये कहाँ का लॉजिक है? तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। हमारे यंगस्टर इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इतना काम हो रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को पसंद ही नहीं है। गवर्नमेंट नहीं चाहती पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे जाए। तो ये बहुत हमें देखना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो पीटीए ने एलिगेशंस लगाए, उन एलिगेशंस पे बात करते हैं। पीटीए ने बोला है कि भाई इससे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर भाई बंदा कोई सुसाइड कर रहा है, उससे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जाती है ना, उनके पेरेंट्स पे जाती है, उनके घर वालों पे जाती है, उनके आसपास के लोगों पे जाती है, दोस्तों पे, ताकि जो बंदा जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जो कर रहा है, उनको उसके बारे में उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो आपका बच्चा क्या मोबाइल पे देख रहा है, क्या गेम खेल रहा है, क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है, मतलब कि क्या चीज़ें एक्सेस कर रहा है। तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको उन चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए। कौन हद से ज़्यादा तो नहीं कुछ काम कर रहा, हद से ज़्यादा कोई काम करने का नुकसान ही होता है। कोई भी काम ले ले, वो अगर आप हद से ज़्यादा करोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट बना के चलो, ताकि काम आपका बैलेंस रहे और काम आप आराम से उसे करते रहो, ताकि आपको उसको कोई जो उसके कोई नुकसान है वो उनसे आप इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, अब इन्होंने बैन मतलब कि जो सुसाइड हुआ, अब उसके बारे में उनके घर वालों को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो लोग कहाँ थे, सो रहे थे, कौन सा नशा किया था, कौन सा ऐसा सस्ता नशा करके बैठे हुए थे, उनको अपने बच्चे का ही नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और इस हद तक पहुँच गया कि सुसाइड कर ली। सुसाइड करना इतना आसान नहीं होता। सुसाइड करने के लिए बहुत, मतलब कि इस लेवल पे बंदा चला जाए, इतना लेवल हाई हो जाता है कि उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि बस सुसाइड कर रहा है, कोई और हल नहीं है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है जो भाई सुबह उठे और सुसाइड कर ली। तो इसके बारे में बड़ा वो मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत चीज़ों से गुजर रहा होता है इंसान, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ये सारी चीज़ों आसपास के लोगों को बासानी उसको समझ में आ जाती हैं, चेहरे पे नज़र आ जाती हैं कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है। तो उससे बात कर लेना सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात है कि आप उससे बात करें, उन चीज़ों को एड्रेस करें, उसको समझाया जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से आपने पबजी बैन कर दिया, अल्लाह ना करे पबजी बैन करने के बाद जो जितने यंगस्टर्स हैं और जितने टीन एजर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जो पबजी खेलते हैं, पबजी से अपना करियर चला रहे हैं और पबजी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी, वो उनके दिमाग में क्या चीज़ आएगी। और अल्लाह ना करे उसके बैन करने कर दिया, अब उसके बाद आपने जो सुसाइड रेशो अगर आपका बढ़ गया तो आप क्या करोगे? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही इसका कौन होगा?
कौन इसके बारे में सोचेगा, आपने वो चीज़ नहीं सोची अभी तक। वो चीज़ को अगर आप सोच लेते तो काश आप ये ऐसा बड़ा फ़ैसला नहीं लेते, ऐसा डिसीज़न नहीं लेते। आपको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, जो कि आपने नहीं समझा। दूसरा कह रहे हैं कि ये गेम टाइम का ज़ाया करती है। भाई टाइम हर एक वो चीज़ ज़ाया करती है जो आप हद से ज़्यादा करोगे। अब आपके मोबाइल है, मोबाइल का एग्जांपल देख लें आप, कि अगर आप मोबाइल अच्छे यूज़ के लिए भी हो सकता है, गलत यूज़ के लिए भी हो सकता है। अगर आप मोबाइल का गलत यूज़ करेंगे तो नुकसान है, अच्छे वे में उसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा है आपका। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप के गलत यूज़ करना चाहते हो, सही यूज़ करना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर हर चीज़ का। इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान में मोबाइल ही बैन कर दो। मोबाइल की वजह से कितने इश्यूज़ हुए हैं, कितने सुसाइड्स हुए हैं, कितनी चीज़ें हुई हैं मोबाइल, खाली मोबाइल की वजह से कितने लोग मरे। ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब इससे लोग इतने मरे तो इसका मतलब ये भी बैन कर दिया जाए, तो इससे लोग फ़ायदा भी तो उठा रहे हैं। अब वो आप पॉजिटिव चीज़ भी तो देखो। अब एक चीज़ का किसी इंसान ने गलत फ़ायदा उठाया, तो काफ़ी सारे लोग जो उस चीज़ का सही फ़ायदा उठा के आगे जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप वो चीज़ नहीं देखोगे। आपने एक बंदा देख लिया जो गलत करा, आपने उसको देख के पूरी कम्युनिटी को आप नहीं कर सकते, पूरी कम्युनिटी पे निशाना नहीं बना सकते जिस तरह कि इन्होंने बनाया है। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता रहता है। टाइम ज़ाया हो, अब अगर अब आपका बच्चा सारे काम कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उसके बाद 1-2 घंटा अगर गेम खेल रहा है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, तो क्या कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए। भाई सारे काम कर रहा है तो थोड़ी देर गेम खेल रहा है, तो उससे ये गेम खेलने से हमारा दिमाग तेज़ होता है, काफ़ी हम मेंटली काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ का देखना चाहिए आपको, और इससे बैन नहीं करना चाहिए। तो गेम जो होते हैं वो एडिक्शन, जो आप बोल रहे हैं एडिक्टिव है, तो एडिक्शन तो होती है गेम से। वो काफ़ी सारी चीज़ें देख लो एडिक्टिव है, एडिक्ट हो जाता है बंदा उन चीज़ों का। तो टीवी हो गया, टीवी हर बंदा आता है टीवी देख रहा होता है, मोबाइल के इतने एडिक्टिव हो गए, तो हर चीज़ की तो होती है चीज़ें। और गेम तो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि लोग जो अपना मेंटल स्ट्रेस है, एडिक्टिव नहीं होगी तो बंदा खेलेगा गेम, कोई भी नहीं खेलेगा। तो उसको बनाया इसलिए जाता है ताकि वो गेम खेल सके। और ये पबजी तो इतना एडिक्टिव है भी नहीं, दिखता भी नहीं है, कार्टून जैसा तो गेम बनाया हुआ उन्होंने, कोई इतना हाई फाई गेम नहीं है वो, इतने कोई इसके विजुअल्स वगैरह कोई अच्छे नहीं है तो बंदा देखे बोले वाह क्या विजुअल्स है, ऐसा कोई सीन नहीं है उसके अंदर। फिर भी आपने मतलब एक चीज़ मशहूर थी और उससे लोग अपना फ़ायदा उठा रहे थे, वो एक प्लेटफॉर्म था, लोग उससे आगे जा रहे थे और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपने उसको बैन कर दिया। तो इसको इतनी जल्दी इससे फैसले नहीं लेने चाहिए थे। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, आप उन फ़ायदों को देखा जाए तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ये आपने डिसीज़न बहुत गलत लिया है, इसको वापस लेना चाहिए। तो मेरी बड़ी ही मोहतिमाना गुजारिश है कि जो फ़ैसले इनको वापस लिया जाए, इसके बारे में रिसर्च की जाए। और जो गेमिंग कम्युनिटी में जो बच्चे, जो लड़के काम कर रहे हैं, जो मतलब कि इसके अंदर खेल रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे मिलें, उनसे मीटिंग करें, उनसे पूछें कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, तब आपको जाके अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह किसी एक की कंप्लेन पे आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब लॉकडाउन चल रहा है, वायरस चल रहा है, वायरस में कितनी लोग परेशान चल रहे हैं, उसके अंदर एक अच्छी चीज़ लोग कर रहे हैं, एक घर बैठे काम कर रहे हैं, घर बैठे मतलब गेम खेल रहे हैं, अपनी बोरियत दूर कर रहे हैं, अपने जो टेंशन है उसको दूर कर रहे हैं, माइंड फ्रेश कर रहे हैं, टेंशन दूर कर रहे हैं घर बैठ के। कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, बाहर भी नहीं निकल रहे, वैसे ही बाहर जाना मना है तो बाहर जा नहीं रहे, घर में बैठ के सारे काम कर रहे हैं, उससे अपने पैसे भी अर्न कर रहे हैं, उसी से अर्निंग भी कर रहे हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। जब हम गेम खेलते हैं ना, पूरी दुनिया के लोग आपसे मतलब कि जब गेम खेलते हैं 4-5 लोग जो एक स्क्वाड बनती है, ग्रुप बनता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक आप पाकिस्तान से खेलो, बाकी जो आपके जो लोग होते हैं ना, जो जिनके साथ खेल रहे होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। तो जाहिर बात है आप अच्छा खेलोगे तो मुल्क को रिप्रेजेंट, तो उनके जहन में ये है ना, पाकिस्तान से एक लड़का था बड़ा अच्छा खेल रहा था तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट होगा, पहले नाम पाकिस्तान का आएगा क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग आ रहा तो पहचान रहे होते हैं पाकिस्तान से कौन सी कंट्री से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो इस तरह चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कि मुझे लगता है, मुझे बहुत बुरा लगा कि इन सब चीज़ें कर दी आपने जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आपको इस बारे में सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों के फ़ायदे हैं और घर बैठ के कर रहे हैं काम और अर्निंग कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, आवारागर्दी नहीं कर रहे, काफ़ी चीज़ें बच रहे हैं। गेमिंग से दिमाग तेज़ हो रहा है और काफ़ी चीज़ों से इंसान बच जाता है। और बाकी जो सुसाइड और इस टाइप की चीज़ें हैं, ये जो उनके घर वाले, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को एड्रेस करें। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनके ऊपर बनता है, वो सबसे करीब होते हैं, वो उनको चाहिए
अगर कोई इस तरह की सुसाइड होती है, सबसे पहले उनसे सवाल करना चाहिए कि कहाँ सो रहे थे आप लोग, क्यों सो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और जितने भी लोग देख रहे हैं पबजी से रिलेटेड, जो पबजी गेम खेलते हैं, पबजी को पसंद करते हैं, तो कमेंट में आके बताइएगा ज़रूर कि आपको पबजी की मेरा ओपिनियन था सारा। आप अपने ओपिनियन दें पबजी के बारे में, मुझे बताएं कि आपको पबजी कैसा लगता है और आप कितना फ़ायदा उठा रहे थे, आप पैसे कमा रहे थे, नहीं कमा रहे थे, तो मतलब आपको कितना नुकसान होगा अगर ये पबजी बैन हो जाए। इनकी पीटीए की ईमेल है, आप पीटीए की ईमेल पे जाके उनको ईमेल करें, मेल करके उनको बताएं कि हमारे साथ कितने ज़्यादती हुई है, वो बताएं कि आप पबजी बैन करने के बाद हमारे साथ इतनी बड़ी आपने ज़्यादती की है और हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितना हम आगे जा रहे थे, किस तरह हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, कितनों ने किया है। तो वो सारी चीज़ें आप इनको बताएं, बात करें, ताकि ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ताकि हम भी दुनिया को के काब कंधे से कंधा मिला सकें। क्योंकि हम पहले बहुत पीछे हैं, यूट्यूब बैन हो गया, फिर यूट्यूब बैन हो गया तो हमें आज तक उसको भुगत रहे, आज तक नुकसान उसका भुगत रहे, आज तक उसकी कीमत अदा कर रहे हैं कि हमें पता है कि कितना नुकसान हुआ था। कि एक चीज़ जो चली, जो वीडियो चली, आप उसको बैन नहीं कर सके, आपने पूरा प्लेटफॉर्म ही उड़ा दिया, पूरा प्लेटफॉर्म उड़ा दिया। आप चाहते तो जो सही चीज़ बनती है, जो चीज़ गलत है, आप उस चीज़ को पकड़ते, उसको हटा देते, उस जगह से हटा देते, उस चीज़ को रिमूव करवाते। लेकिन नहीं, आपने वो चीज़ चलनी थी कि बाकी दुनिया देखती रहे, सिर्फ हमारा मुल्क ना देख, मतलब कि बाकी चीज़ देखती रहे और वो गलत वो करते रहे, सही है, और हमारे मुल्क में बंद कर दी। आपको वो चीज़ बैन करनी चाहिए थी, ना कि पूरा प्लेटफॉर्म उड़ाना चाहिए था। पूरा प्लेटफॉर्म कब नहीं उड़ाना चाहिए।